Hello everyone, welcome back to the lecture series from PN Institute. My name is Rutika and I am your biology mentor. As you all know that we have started a most important board exam lecture series जिसमें से आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे that is the co-dominance. ओके तो ये जो क्वेश्चन है को-डोमिनेंस आपके 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो समझते हैं इसको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को-डोमिनेंस. को मतलब कि दोनों जो कैरेक्टर है मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर एक साथ कंबाइन करके फिर एक फिनोटाइप देते हैं जिसको हम कोडोमिनेंस कंसीडर कर सकते हैं. देखो, द इनहेरिटेंस इन विच बोथ द एलील ऑफ जीन आर एक्सप्रेस इन हाइब्रिड फॉर्म. ओके कि भाई दोनों के जो जीन है मदर और फादर दोनों में से जो जीन आए हैं वो क्या हो गए बेटा, एक साथ एक्सप्रेस हो गए इन हाइब्रिड फॉर्म. लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. ना एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था. तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लैंडिस्टीनर जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किया था. ना एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन कैपिटल आई. कौन से जीन से रेगुलेट होता है? कैपिटल आई से. ओके चलो सबंधी का ट्राई करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को देखते हैं. देखो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है. कौन सा है ब्लड ग्रुप? ए. तो उसके जो आरबीसीज हैं आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है जिसका नाम है एंटीजन ए और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है एंटी बी एंटीबॉडी. क्या नाम है उसका? एंटी बी एंटीबॉडीज. कोई पर्सन बी है तो उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा बेटा? बी एंटीजन. और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं, सॉरी एंटी ए एंटीबॉडीज. और हम बात करें कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग, तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग में दोनों एंटीजन होते हैं. क्या? दोनों एंटीजन उसके ब्लड प्लाज्मा में सॉरी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो ए मेंशन कर देते हैं हम. ना इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होते हैं. ओके एंटीबॉडी इज एब्सेंट. और हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, मतलब एब्सेंट ऑफ एंटीजन, पर एंटीबॉडीज उनके पास दोनों होते हैं. एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है. डन. ये तो होगा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में. ना ये जो एंटीजन फॉर्म हो रहे हैं उसको रेगुलेट या कंट्रोल कौन करता है भाई? कैपिटल आई जीन. कैपिटल आई जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ शुगर. ये आप देख रहे हो ना एंटीजन, ये कोई बाहर का वायरस या बैक्टीरिया नहीं है बेटा. ये क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की चेन है. क्या है ये? एक पॉलीसैकेराइड की चेन. सैकेराइड चेन क्या है ये? वन टाइप ऑफ एक पॉलीसैकेराइड चेन है. नथिंग बट देन नाउ कंट्रोल द एंटीजन दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. देखो अभी मैंने बताया ये चीज कि द कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ शुगर polymer is known as antigen that protrude from the plasma membrane of RBC. मतलब नथिंग बट ये क्या दिख रहा है आपको? येलो येलो जो है वो है शुगर की चेन है. नाउ द जीन आई हैज ए 3 एलील. कितने एलील है उसमें? 3 एलील से ये 3 एलील होते हैं. कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड थर्ड वन इज अ स्मॉल आई. 3 है. कितने हैं भी? कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई. नाउ जिसमें कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी आर द डोमिनेंट इन नेचर एंड द स्मॉल आई इज अ रिसेसिव इन नेचर. डन. मतलब कि कैपिटल आई ए एंड आई बी आर slightly different from each other and they form the sugar chain. और कैपिटल स्मॉल आई does not produce any sugar. ओके तो हम इसमें अब सोच सकते हैं अब कि कौन कौन से टाइप के जीन होंगे. जैसे देखो इसके अंदर हम देखें तो कैपिटल आई ए
कैपिटल आई ए हो सकता था ना, यस। और पॉसिबिलिटी लिए तो कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई हो सकता था। इसमें सेम कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, स्मॉल आई। इसमें कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, और इसमें स्मॉल आई, स्मॉल आई। आ रहा है समझ इतना ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप एंड जीनोटाइप दिए। जैसे ब्लड ग्रुप कोई किसी पर्सन का ए है, तो जीनोटाइप क्या हो सकता है उसका? कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई ए, स्मॉल आई। देखो, अब दोनों कंडीशन कैसी है? ये बेटा है होमोजाइगस कंडीशन और ये है हेटेरो। क्यों? क्योंकि दोनों एलील इसमें कैसे सेम है, और उसमें एक एलील डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। जैसे आप स्टैंडर्ड 10 में वो पढ़ के आ चुके हो ना, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, लाइक दिस। ओके, इसमें भी प्लांट टॉल बनेगा, इसमें भी प्लांट टॉल बनता है, सेम वही चीज है यहाँ पे। जैसे बी ब्लड ग्रुप है तो कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप है तो सिर्फ आई ए, आई बी, और ओ ब्लड ग्रुप है तो स्मॉल आई, स्मॉल आई। ना, अब ये फोटो पे आ जाते हैं। देखो, यहाँ पे हमें क्या दिखाया है कि ये वन टाइप ऑफ क्या है, ब्लड ग्रुपिंग है। कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक कैसे करते हैं कि आपका जो ब्लड है वो ब्लड में कौन सा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका। तो कुछ इस तरह से वो चेक किया जाता है। देखो, सैंपल लिया गया, सैंपल को स्लाइड के ऊपर ऐसे 3 ड्रॉप रख दिए हमने। एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटी डी, ऐसे एंटीबॉडीज डाले गए इसमें। देखो, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, हम इंडिकेट कर लेंगे भाई ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके आरबीसी के ऊपर क्या था बेटा? उसके आरबीसी के ऊपर क्या था? ए एंटीजन था ना, एंटीबॉडीज, सॉरी। तो हमने एंटीबॉडी ए डाला तो उसके साथ बाइंड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, मतलब ब्लड तुरंत क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। जैसे ही क्लॉट हो गया, अब बी, एंटी बी डाला तो कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि उसके पास तो एंटीजन कौन सा था? ए एंटीजन था ना। अब एंटी डी डाल रहे हैं, एंटी डी किसके लिए होता है कि भाई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो जानने के लिए होता है, पर उसका एक अलग से टॉपिक है दैट कि हम वो पढ़ते हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं भाई जहां जहां क्लॉटिंग आ रही है उस हिसाब से ब्लड ग्रुप दिखेगा। देखो, यहाँ पे बी में क्लॉटिंग आ रही है, डी में भी आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ए, बी और डी तीनों में आ रही है, मतलब ए बी पॉजिटिव ब्लड है। डी में कहीं पे भी नहीं आ रही, देख सकते थोड़ी बहुत शायद यहाँ पे आती है तो पॉजिटिव, नहीं आती है तो ओ नेगेटिव, उस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। पर आपका ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, नीट के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है ना। अब एलील देख लेते हैं कि पेरेंट्स में से जो एलील आते हैं आपके, वो एलील कैसे रहेंगे। देखो, द एलील फ्रॉम पेरेंट्स 1, समझ लो कि ये हम फादर कंसीडर कर रहे हैं और इसको मदर कंसीडर कर रहे हैं। आपके मदर में से भी आपके पास एक एलील आया, जैसे फादर के पास आया कैपिटल आई ए, मदर में से भी आया कैपिटल आई ए, तो आपके पास कौन सा बन जाएगा? कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, तो आपका ब्लड ग्रुप बन जाएगा कैपिटल ए। डन। नाउ फादर में से समझ लो कैपिटल आई ए, मदर में से स्मॉल आई, तो आपके पास ये दो आए, तो आपका ब्लड ग्रुप ए। मतलब ये देखो, ये दोनों एलील एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, को डोमिनेंटली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डोमिनेंसी को ये फॉलो कर रहे हैं। डोमिनेंसी में क्या था? एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं कि भाई तू भी अपना दे, मैं भी अपना दे रहा हूँ ना। कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, बी ब्लड ग्रुप, सो ऑन सो जाएगा। लास्ट में देखो स्मॉल आई, तो कौन सा है ब्लड ग्रुप? ओ, क्योंकि स्मॉल आई कंबाइन करके क्या बनाएंगे? वही तो बनाएंगे, ओ ब्लड ग्रुप बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे दिया है कि मदर और फादर दोनों के ब्लड ग्रुप हम जानते हैं, तो चाइल्ड की पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप हम निकाल सकते हैं। देखो, फादर का ब्लड ग्रुप कैपिटल आई ए, स्मॉल आई, मतलब कि समझ लो कि उनका ब्लड ग्रुप ए है।
फादर का ब्लड ग्रुप इज ए और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड गेटिंग ब्लड ग्रुप? तो हमने लिख लिया यहाँ पे कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, ये पुनेट स्क्वायर है, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी बी स्मॉल आई, यहाँ से ए और ये स्मॉल आई, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उनकी पॉसिबिलिटी ए ब्लड ग्रुप बी ए बी एंड ओ सब हो सकता है ये। उस तरह से और कोई कंडीशन ले लेते हैं कि फादर का ए बी ब्लड ग्रुप है और मदर का ओ ब्लड ग्रुप है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इज सो एंड सो, तो ए होती है इधर बी हो सकती है। देखो एक चीज़ याद रखना ऑलवेज कि जब भी मदर और फादर दोनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप, एक का भी ए बी है, तो बच्चे का कभी ओ नहीं आ सकता, ओके। और मदर और फादर दोनों में से किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का कभी ए बी नहीं हो सकता, वैसा वर्षा ही है, ओके। ए बी होगा तो ओ नहीं है, ओ है तो ए बी नहीं है, ओके। देखो यहाँ पे फादर का ए बी था और मदर का ओ था, तो बच्चे का क्या आया, ए ब्लड ग्रुप इधर बी ब्लड ग्रुप, पर ए बी और ओ दोनों में से एक भी नहीं आ सकते क्योंकि वो जीन ही नहीं है ना। देखो ये पुनेट स्क्वायर बनाओगे आप अच्छे से समझ जाओगे। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी ब्लड ग्रुप दिया है वो ब्लड ग्रुप को आप इस तरह से देख लो। जैसे बी ब्लड ग्रुप है तो कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई, ए बी है तो कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, ओ ब्लड ग्रुप है तो स्मॉल आई, जो आगे सिखाया वो सिर्फ याद करना है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा कोडोमिनेंस के बारे में। नाउ ये जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म्स। एलिलिज्म्स मतलब कि मल्टीपल एलील्स होना। जैसे कैपिटल आई के 3 एलील हमने पढ़े ना, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई, तो ये एग्जाम्पल इफ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स of the gene to the govern the same character is known as a multiple allelisms. The allele of ABO blood grouping mainly 3 allele there, capital IA, capital IB and small I. The individuals only the 2 alleles are present. The multiple alleles can be found only in a population. Okay, multiple alleles population में ही देखने को मिलते हैं हमें। Okay, तो ये हो गया पूरा कोडोमिनेंस का टॉपिक हमारा। Okay, तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हम आएंगे।